अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात सकाळी 7 वाजेपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. दुपारी 1 वाजेपर्यंत 36% मतदान पार पडले आहे. आने वाले सरकार ने जो भी वादे किए वो तो निभाने ही चाहिए. अभी तो देखते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम था खासदार के लिए वोटिंग, तो अभी समझेगा ही. लेकिन अपन देखते हैं कि जो उन्होंने वादे किए वो कंप्लीट किए या नहीं किए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि वादे कर देते हैं, फिर बाद में वो 5 साल दिखाई भी नहीं देते. डायरेक्ट नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम वो अपने को सामने आते हैं और फिर से वही वादे करने लगते हैं, और हम भी ब्लाइंडली उन पे फेथ रख देते कि हाँ इस बार भी वो कंप्लीट कर देंगे वादे. पर ऐसा नहीं होना चाहिए. सबने जागरूक होना चाहिए, किसका क्या एजुकेशन, किसका क्या क्वालिफिकेशन, उन्होंने वादे निभाए कि नहीं निभाए, वो सब देख के फिर अपन ने भी जागरूक होकर वोट करना चाहिए. महिलाओं के लिए अभी सेफ्टी का जो इशू है, एजुकेशन नहीं मिलता है प्रॉपर. यहाँ पे तो टॉयलेट्स भी, इवन अपन बाजार में जाएंगे गंज बाजार में, तो वहाँ पे टॉयलेट के लिए मतलब गर्ल्स को ऐसे घर पे ही जाना पड़ता है. तो ऐसे क्यों, मतलब बहुत सारे विलेजेस में भी टॉयलेट की अभी तक भी सुविधा नहीं है. तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए. जो बेसिक नीड्स है वो तो मिलनी चाहिए ना, वो राईट आहे. राष्ट्रवादीचे उमेदवार संग्राम जगताप यांनी सकाळी मतदान केलंय. ठिकठिकाणी मतदान केंद्राबाहेर त्यांनी मतदारांच्या भेटी घेतल्या. नमस्कार. अरे भैया तू कितना भी लेके अंदर जाने वाला है, दूसरे कैमरे में देखना ठीक है चेक करना. तर भाजपचे उमेदवार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी विशाल गणपतीचे दर्शन घेऊन मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. माजी खासदार दिलीप गांधी त्यांच्यासोबत दिसून आलेत. मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक आहे. 9 मतदारही उत्साहात मतदान करत आहेत. नगरमध्ये रोजगार उपलब्ध व्हावा अशी तरुण मतदारांची इच्छा आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर जनता मतदान करत असल्याचं सुजय विखेंनी सांगितलंय. सुबह से जो शुरुआत की, हर बूथ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत बड़े पैमाने पे वोटर्स बाहर निकले हैं. अभी तक मुझे ख्याल से पहला जो घंटा था वोटिंग का, उस पहले घंटे में हर बूथ में जो समझो 1000 वोटिंग का बूथ है, तो उसमें 100 ऑलरेडी वोट डल चुके हैं. सो मेरे ख्याल से जो परसेंटेज और टर्नआउट बहुत अच्छा है. युवाओं में काफ़ी जोश दिख रहा है. जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18 साल के, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे दिखे. उनसे बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो चाहते हैं कि देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में फिर से एक बार दिया जाए, देश का नेतृत्व दिया जाए. और उस जगह पे दूसरी जगह एक कैंडिडेट के तौर पे एजुकेटेड जो वोटर्स हैं, जो आज पूना में पढ़ाई कर रहे हैं, जो पूना में नौकरी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे आए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे नौकरियाँ उपलब्ध हो और यहाँ पे ही हमें पढ़ना है, हमें आगे जाके नौकरियाँ करनी है, हमारी फैमिली के साथ रहना है. तो बहुत उत्साह है लोगों में. तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से. नहीं, यूथ वोटिंग इस वजह से नहीं हो रही कि दोनों कैंडिडेट यूथ हैं. ये वजह मैं नहीं सोचता कि ये है. यूथ वोटिंग इसलिए है क्योंकि हर युवा जानता है कि देश को नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है. वो फिर से एक बार नेतृत्व करने में सक्षम है और इसीलिए यूथ बड़े पैमाने में बाहर आया है. प्लस जो दूसरी चीज़ है कि एक अलग आइडियोलॉजी से वोटिंग चल रही है कि नगर सिटी या नगर के पूरे इलाके में जो कोई समस्या आज तक खड़ी हुई हैं नगर सिटी के तौर पे, तो सामने के जो कैंडिडेट है वो एमएलए रह चुके हैं, 4 साल से भी एमएलए हैं. तो वो इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि हम ये करेंगे या आप मुझे जिता के देंगे तो मैं करूँगा. उनको ये बताना चाहिए कि 4 साल में उन्होंने क्या किया है रोज़गार के तौर पे, MIDC डेवलपमेंट के तौर पे. तो मुझे लगता है कि युवा बीजेपी को पसंद करता है. युवा पीढ़ी, फर्स्ट टाइम वोटर्स बीजेपी के पीछे खड़े रहेंगे और इसीलिए वो बड़े पैमाने पे बाहर आ रहे हैं. इलेक्शन सोशल मीडिया पे होती नहीं है. इलेक्शन जनता के बीच में जाके होती है. मेरे एक वोट न होने से मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी. 18 लाख वोट डलने वाले हैं.
और ये सब मेरे अभी गांधी साहब यहाँ पे आए हैं जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, तो ये एक वोट डाल देंगे तो ये मेरा वोट वही डालने वाले हैं। आप सुबह से घूम रहे हो यहाँ पे, किस तरीके की परिस्थिति है पूरे जिले में, क्या लगता है आपको आज? मेरे ख्याल से कैंडिडेट के चेहरे पे जो खुशी है उसी से आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है। प्रतिनिधी रोहित पाटील, माय न्यूज, अहमदनगर।